सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिस टॉपिक का नाम है इंस्टॉल विंडोज़ ओएस। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता गया एंड वाई इंस्टॉल इट, और इसे हमें इंस्टॉल क्यों करना है। तो आप ऐसा समझ सकते हो विंडोज़ इज़ लाइक द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, कि जो कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है, वो विंडोज़ है। ठीक है, विंडोज़ इज़ लाइक द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, कि विंडो को हम ब्रेन भी बोल सकते हैं कंप्यूटर का, जो कि आपको मदद करता है जो भी आप सिस्टम पे काम कर रहे हो उसको ईजिली करने के लिए। ठीक है, और यही इंश्योर करता है कि जो भी आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है, जैसे कि मतलब आप ऐप्स को चूज़ कर रहे हो, प्ले गेम्स गेम्स को खेल रहे हो, राइट डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स राइट कर रहे हो, तो ये सारा कुछ हो पाता है विंडोज़ की वजह से। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं विंडोज़। फिर उसके बाद वाई इंस्टॉल फ्रेश, हमें फ्रेश ही इंस्टॉल क्यों करनी है। फ्रेश इसलिए हम इंस्टॉल करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस और स्पीड एक अच्छे तरीके से आ सके। ठीक है, और जो भी रिमूव वायरसेस एंड मालवेयर कम्प्लीटली, जो भी वायरसेस हैं, ठीक है, मालवेयर है, वो कम्प्लीटली रिमूव हो सके। एक्सेस लेटेस्ट फीचर्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स, और सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए भी हम इंस्टॉल फ्रेश करते हैं। तो ये था आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंड वाई इंस्टॉल इट, और हमें न्यू ही इंस्टॉल क्यों करना है। नेक्स्ट है सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक, इज योर कंप्यूटर रेडी बिफोर स्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इंश्योर योर कंप्यूटर मीट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। अब है कि जो आपका सिस्टम पे आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है उससे पहले देखना है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो प्रोसेसर होना चाहिए 1 GHz और फास्टर विद 2 और मोर कोर्स ऑन कंपैटिबल 64 बिट प्रोसेसर। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी रैम मेमोरी मिनिमम 4 GB। ठीक है, फिर स्टोरेज स्पेस आपके पास 64 GB। ठीक है, 64 GB या और लार्जेस्ट स्टोर डिवाइस फॉर इंस्टॉलेशन। फिर आपके पास ग्राफिक कार्ड्स। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, इनको फुलफिल करना चाहिए आपका जो भी सिस्टम है, प्रोसेसर, रैम मेमोरी, स्टोरेज स्पेस और ग्राफिक कार्ड्स। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉलेशन, व्हाट यू नीड बिफोर स्टार्टिंग। अब इंस्टॉलेशन करनी है हमने, ठीक है, उसके लिए पहले हमने, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से पहले हमने क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी। बैकअप योर डाटा, सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ और वीडियोज़ को एक्सटर्नल ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड कर देना है, कि जब भी आपको नीड हो उन डॉक्यूमेंट्स की, फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की, तो आप उनको यूज़ कर सको। ठीक है, फिर है विंडोज़ प्रोडक्ट की, लोकेट योर 25 कैरेक्टर विंडोज़ प्रोडक्ट की। फिर आपको एक 25 कैरेक्टर विंडोज़ प्रोडक्ट की नीड पड़ेगी। ठीक है, फिर है इंटरनेट कनेक्शन, अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है आपको ये इंश्योर करना है कि ये अच्छे तरीके से, ठीक है, चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। ठीक है, डाउनलोडिंग अपडेट्स, क्योंकि हमने इसमें ड्राइवर्स और डाउनलोडिंग अपडेट्स, ठीक है, ड्राइवर्स को डाउनलोड करना होता है, तो इसलिए हमें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। तो ये हमने एक बार चेक कर लेना है। फिर उसके बाद है 8 GB USB ड्राइव, हमें क्या करना है, गेट अ ब्लैंक USB फ्लैश ड्राइव विद एट लीस्ट 8 GB कैपेसिटी टू क्रिएट बूटेबल इंस्टॉलेशन मीडिया। एक हमें ब्लैंक USB फ्लैश ड्राइव लेनी है जो कि 8 GB कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए इंस्टॉलेशन मीडिया के लिए। तो ये था कि जब हम इंस्टॉलेशन पे आ रहे हैं उसके पहले बिफोर स्टार्टिंग हमें क्या क्या नीड पड़ेगी। नेक्स्ट है क्रिएट विंडोज इंस्टॉलेशन मीडिया USB और DVD सेटअप। तो ये है कि अब हम इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। डाउनलोड मीडिया क्रिएशन टूल, तो हमें क्या करना है, मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड करना है। अब करना कैसे है, विजिट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट, हमें क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है माइक्रोसॉफ्ट की, एंड डाउनलोड द विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल। और हमें मीडिया क्रिएशन टूल पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो हमें वो डाउनलोड कर लेना है मीडिया क्रिएशन टूल। ठीक है, फिर उसके बाद है वर्जन, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको विंडोज़ 10 करना है या विंडोज़ 11 करना है। फिर उसके बाद है इंसर्ट USB ड्राइव, आपको USB ड्राइव इंसर्ट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपने जैसे विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल को इंस्टॉल कर लिया, अब इसको रन करना है। ठीक है, रन कैसे करना है, लॉन्च द मीडिया क्रिएशन टूल, जो भी आपके उधर आएगा एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट कर लेने हैं, एंड सेलेक्ट
और आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर इन अदर पीसी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेटअप वगैरह करना है, कंप्लीट सेटअप, चूज लैंग्वेज, लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, इसका एडिशन चूज़ करना है और आर्किटेक्चर आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड मीडिया क्रिएशन टूल, आपको मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको यूएसबी ड्राइव कनेक्ट कर देनी है, इंसर्ट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने टूल डाउनलोड करा है उसको रन करना है। फिर उसके बाद कंप्लीट इसका सेटअप आपको अपने हिसाब से कर लेना है, ठीक है। लैंग्वेज चूज़ करना है, एडिशन करना है और अच्छी टेक्सचर करना है। तो ये है क्रिएटिंग विंडोज इंस्टॉलेशन मीडिया। अब है बायो सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। असेसिंग बायोस और यूईएफआई सेटिंग्स इज क्रूशियल टू बूट फ्रॉम योर इंस्टॉलेशन मीडिया। तो ये एक क्रूशियल सेटिंग होती है, ठीक है, इंस्टॉलेशन मीडिया के दौरान जो आपको करने पड़ती है। तो बेसिकली बायो सेटिंग्स ओपन करने के लिए हमारे पास कीज़ होती हैं F2, F12, डिलीट और ESC। तो हम F2 की एग्जांपल लेके देखेंगे या डिलीट की, ठीक है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बायोस की ओपन करने के लिए, ठीक है, बायोस सेटिंग्स ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना है F2 और डिलीट, ठीक है, ड्यूरिंग स्टार्टअप। वॉच फॉर द प्रॉम्प्ट मैसेज ऑन स्क्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद नेविगेट टू बूट मेन्यू, यूज एरो कीज टू फाइंड द बूट टैब और बूट प्रायोरिटी सेक्शन। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एरोस कीज की मदद से आपको फाइंड करना है बूट ऐप और बूट प्रायोरिटी सेक्शन, ठीक है। डिफरेंट बायोस पर्सन हैव स्लाइटली डिफरेंट लेआउट्स। इसमें क्या होता है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस होते हैं, आप अपने सिस्टम के हिसाब से नेविगेट कर सकते हो बूट मेन्यू को, ठीक है। फिर उसके बाद है सेट यूएसबी एज फर्स्ट बूट डिवाइस। आपको क्या करना है, जो आपका यूएसबी है उसको फर्स्ट बूट डिवाइस बना लेना है, ठीक है। फिर अब ये सारा चीज़ें हो गया, ठीक है। आपने बायो सेटअप भी कर लिया, बूट मेन्यू मेन्यू को भी नेविगेट कर लिया, यूएसबी को भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, फर्स्ट बूट डिवाइस बना दिया। फिर अब इसको सेव कैसे करना है, आपको क्या करना है, F10 प्रेस करना है, आपको F10, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपकी चेंजेस होगी वो सेव हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, बायो सेटअप करा, नेविगेट करा बूट मेन्यू को, फिर आपको यूएसबी को फर्स्ट बूट डिवाइस बनाना है। फिर उसके बाद सेव एंड एक्सिट। अब सेव करना कैसे है, सेव करने के लिए आपको F10 की प्रेस कर लेनी है। फिर नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है। फॉलोइंग द सेटअप विजार्ड, आपको इस टाइप से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले है लैंग्वेज एंड रीजन, सेलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, टाइम फॉर्मेट एंड कीबोर्ड लेआउट। आपको अपने हिसाब से लैंग्वेज जो आपको सही लगती है, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। टाइप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू विद द सेटअप प्रोसेस। ये चीज़ें सारा कुछ करके फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर सेकंड है इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक करना है। थर्ड है चूज़ विंडोज़ एडिशन, फिर आपको विंडोज़ एडिशन चूज़ कर लेनी है। फिर उसके बाद है इंस्टॉलेशन टाइप की, चूज़ कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस्ड फॉर ए क्लीन इंस्टॉलेशन, सेलेक्ट अ ड्राइव पार्टीशन वेयर यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज़, ठीक है। फिर उसके बाद है फिफ्थ वेट फॉर इंस्टॉलेशन, फिर आपको वेट करना है, ठीक है, 20 या 45 मिनट्स भी लग सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम्स सेटअप के लिए। जब आपकी विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी तो जो आपका कंप्यूटर है वो खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी विंडोज है वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सबसे पहले क्या करा, लैंग्वेज एंड रीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे जाना है आपको। फिर जो आपकी विंडोज एडिशन है वो चूज़ करनी है। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन टाइप, ठीक है, कि कौन से टाइप का चाहते हो आप कस्टम भी करवा सकते हो, ठीक है, मतलब कस्टम भी कर सकते हो, या मतलब जो आपने पार्टीशन किया हो उस हिसाब से कर सकते हो। फिर आपको वेट फॉर इंस्टॉलेशन, वेटिंग करनी है इंस्टॉलेशन के लिए। तो इस प्रोसेस से चलता है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, मतलब कैसे स्टेप टू स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस इंस्टॉल कैसे होती है विंडो, ठीक है। फिर है कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स, ठीक है। इनिशियल विंडो सेटअप, यूज़र अकाउंट एंड प्राइवेसी सेटिंग, रीजन एंड कीबोर्ड, ठीक है। अब आपके डिवाइस में जो आपकी विंडोज है वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है, ठीक है। अब आपको रीजन एंड कीबोर्ड, कन्फर्म योर कंट्री, रीजन एंड कीबोर्ड लेआउट प्रेफरेंसेस पर विंडो टू ऑप्टिमाइज सेटिंग। आपको अपने हिसाब से रीजन और कीबोर्ड पे, ठीक है, वो कंफर्म कर लेना है आपको कंट्री वगैरह। फिर उसके बाद नेटवर्क कनेक्शन, कनेक्ट टू योर वाईफाई नेटवर्क और यूज एथरनेट, इंटरनेट इज रिक्वायर्ड फॉर विंडोज 11 होम एडिशन सेटअप। आपको अपना वाईफाई नेटवर्क या थ्रू द एथरनेट
ठीक है, आपको कनेक्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। साइन इन विद योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और क्रिएट ए न्यू वन। आपको क्या करना है, आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जहाँ मतलब जो पहले से कर रहे थे वो करना है, जहाँ एक न्यू क्रिएट कर लेना है। ठीक है, फिर प्राइवेसी सेटिंग्स आपने देख लेनी है, फिर वन ड्राइव जो आपका सेटअप है, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज का, वो भी आपने सेटअप कर लेना है। ठीक है, तो ये था कुछ इनिशियल विंडो सेटअप। फिर है इसेंशियल पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क, अपडेट्स एंड ड्राइवर्स आफ्टर इंस्टॉलेशन कंप्लीट्स। ठीक है, जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, परफॉर्म दिस क्रूशियल टास्क टू इंश्योर योर सिस्टम्स रन ऑप्टिमली एंड सिक्योरली। जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपको टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि आपका सिस्टम एक अच्छी तरह से सिक्योरली रन हो सके। सबसे पहले आप विंडोज अपडेट, आपको गो टू सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, विंडोज अपडेट पे क्लिक करना है एंड क्लिक चेक फॉर अपडेट्स, और देखना है कि चेक्स अपडेट। ठीक है, कोई अपडेट तो नहीं आया है। इंस्टॉल ऑल अवेलेबल अपडेट्स, जितने भी अपडेट्स आए हुए होंगे, ठीक है, अवेलेबल अपडेट्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पैचेस एंड फीचर अपडेट्स। रीस्टार्ट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको चाहिए तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड। फिर है इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर, आपको डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक्टिवेट विंडो, आपको विंडोज एक्टिवेट करने के लिए वेरीफाई विंडो एक्टिवेट इन सेटिंग्स, वेरीफाई विंडो एक्टिवेट इन सेटिंग्स पे जाना है, सिस्टम पे जाना है, फिर एक्टिवेशन को क्लिक करना है। ठीक है, एंटर योर प्रोडक्ट की, अगर आपके पास 25 कैरेक्टर्स की प्रोडक्ट की होगी तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो इफ़ नॉट ऑलरेडी एक्टिवेटेड तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है इंस्टॉलेशन इसेंशियल सॉफ्टवेयर, सेटअप योर वेब ब्राउज़र एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब आप अपने हिसाब से कोई भी वेब ब्राउज़र, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, ठीक है, जैसे मतलब एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गई, जैसे आपकी MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल हो गया, ठीक है, SQL वगैरह, आप ये अपने हिसाब से डेली वर्क के लिए जो जो आपको नीड है वो इसेंशियल सॉफ्टवेयर आप अब इस पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, इनेबल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट्स, दिस अलाउस यू टू रोल बैक इफ इशूज ओकर लेटर। एक सिस्टम क्रिएट कर लोगे रिस्टोर पॉइंट का, इससे क्या होगा, जो भी मतलब आपकी चीज़ें, ठीक है, गायब हो चुकी हैं वो फिर से वापस आ जाएंगी, रिस्टोर हो जाएंगी, रोल बैक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था आपका इसेंशियल पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।